हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, स्थिर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसका आरंभ हम कर रहे हैं आवेश से। ये हमारा चैप्टर जो पहला है, इसमें सबसे पहला टॉपिक हम इस पहले लेसन में ले रहे हैं आवेश, कि आवेश क्या होता है, आवेश का क्या क्या गुणधर्म है, उसके बारे में हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेश क्या होता है। आवेश की एक डेफिनेशन है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो पहले आइए हम पढ़ कर देखते हैं आवेश की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण यह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों का अनुभव करता है। तो इसका मतलब क्या है हम आप अभी समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आवेश वह चीज़ है जिसमें अगर हम किसी चीज़ में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं तो उसे कहा जाएगा उसमें आवेश है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक चुंबक रखा हुआ है, ये हमारा चुंबक है। अब इसके पास ये कोई लोहे की कील रखी रहेगी, तो अभी मान ले रहे हैं कि ये लोहे की कील को ये चुंबक आकर्षित नहीं करे, फिर इसकी कील को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, ये चुंबक इसको आकर्षित कर लेगा। तब हम सोचेंगे कि इस लोहे की कील पर चुंबक ने कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगा। इससे यह सिद्ध होता है कि इस चुंबक के चारों ओर कोई एक चुंबक का क्षेत्र है जो इस सुई को या इस कील को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो वो होता है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर चुंबक का प्रभाव लगे वो चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र होता है, तो जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के अभाव या दोनों के प्रभाव का हम वर्णन करेंगे, वहाँ हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आवेश होगा। तो समझ गए ना। तो ठीक है, आगे देखते हैं आवेश। इसी बार पढ़ लेते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण यह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों का अनुभव करता है। एक दूसरी भी परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से परिभाषा बनाई गई है। इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर कहा गया है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आवेश कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई भी धातु होती है, कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु या कोई भी धातु है, वो उसके अंदर हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो ऐसे रुके हुए थे, अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर दें यानी एक दिशा में चलने लगें तो उसके अंदर धारा प्रवाहित होगी और धारा के प्रवाहित होने से उसमें आवेश आएगा। तो यही कहने का मतलब है, इलेक्ट्रॉनों किसी चालक या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो हम कह सकते हैं वहाँ पर आवेश है। ठीक है। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, उनका जानते हैं, दो होते हैं। एक पहला होता है धनावेश। धनावेश वो होता है जिसमें हमें बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है। अब प्रवाह कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कमी भी, कुछ भी हो सकता है। तो धनावेश वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, धनावेश वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मतलब प्रवाह होगा जो कमी की तरफ जाएगा। दूसरा आवेश का प्रकार होता है ऋणावेश। ऋणावेश वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। ठीक है, तो याद रखना, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तथा ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। ठीक है, ये पढ़ आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर हम कह सकते हैं किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आवेश कहते हैं। ठीक है, यह दिख रहा है, ये दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, सजातीय आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश प्लस या माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं, देखते हैं क्या है। सजातीय का मतलब होता है, सजातीय का मतलब हम कहते हैं कि एक जैसे आवेश, मतलब एक जैसे आवेश, या तो फिर एक आवेश यहाँ पे प्लस हो तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, प्लस, क्योंकि सजातीय का मतलब होता है समान, एक जैसे। अगर एक जैसे आवेश होंगे तो एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब आप लोग समझते हैं, प्रतिकर्षित मतलब होता है एक दूसरे से दूर हटना। तो अगर एक जैसे आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे या एक दूसरे से दूर हटेंगे। ये माइनस भी हो सकते हैं, अगर एक यहाँ पे माइनस ले लें, दूसरा यहाँ भी माइनस ले लें, तो दोनों माइनस हैं, एक जैसे आवेश हैं, सजाती हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगे। इसके विपरीत हम बात करते हैं विजातीय आवेश।
विजातीय आवेश वो होते हैं जो विपरीत होते हैं, जैसे अगर एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस। अगर पहला माइनस होगा तो दूसरा क्या होगा, प्लस। तो जब विजातीय आवेश होंगे जो असमान होंगे, इसमें समान होते हैं, इसमें असमान होते हैं, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब आकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, याद रखना है, सजातीय आवेश सेम होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पर यही बल लगते हैं। ठीक है, तो आवेश ये दो प्रकार के हैं, दो मतलब उनके गुणधर्म हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आवेश के मात्रक। तो आवेश के मात्रक को हम इसके फॉर्मूले से समझते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं वैसे तो, तथा आवेश का सूत्र Q बराबर I T। अगर इसके मात्रक निकालेंगे, I धारा है, धारा के लिए हम कुल धारा के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कूलाम नहीं होगा, यहाँ पे एम्पियर होगा। आवेश का मात्रक हमारा यहाँ पे I के हिसाब से, धारा के हिसाब से एम्पियर, और T समय के हिसाब से सेकंड, तो इसका मात्रक होगा एम्पियर सेकंड। तथा इसका एक अन्य मात्रक है, जो है इसका एक अन्य मात्रक है कूलाम, जो यही फेमस है, इसी को हम लोग जानेंगे, इसी को पढ़ेंगे। तो याद रखना, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आप देखते हैं सबसे छोटा, यानी आवेश के बहुत सारे मात्रक होते हैं, तो सबसे छोटा आवेश का जो मात्रक है वो फ्रैंकलिन है। यानी सबसे छोटा आवेश का मात्रक अगर देखा जाएगा तो क्या है, वो फ्रैंकलिन है। इसी प्रकार देखते हैं सबसे बड़ा आवेश का मात्रक क्या है, फैराडे है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक फैराडे में कितने कूलॉम होते हैं, यानी तो यहाँ पे देखते हैं 96,500 कूलॉम होते हैं एक फैराडे में। ठीक है, आगे आवेश के अन्य मात्रक भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आवेश के अन्य मात्रक में देख लेते हैं, एक आवेश का मात्रक होता है माइक्रो कूलाम। तो एक माइक्रो कूलाम में, इसको माइक्रो का यानी युग टाइप का होता है, एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। इसी प्रकार आवेश का दूसरा मात्रक है एक नैनो कूलाम, नैनो को लिए एन बना लेते हैं, कूलाम के लिए सी। तो एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलाम। इसी प्रकार एक पिको कूलाम, पी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, एक पिको कूलाम को 10⁻12 कूलाम आवेश होता है। अगला जो अंतिम है, एक मिली कूलाम में 10⁻3 कूलाम होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आवेश के बारे में, जो हमने आज नॉर्मल जानकारी रखी आवेश के बारे में। आगे की क्लास में हम उनके गुण या उनके कूलाम के नियम जो आवेश के आधार पर होंगे वो पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहें तो इसका एक फ़ोटो ले सकते हैं।